नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। और हमारे सब्सक्राइबर्स 100 से ऊपर आ गए हैं, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ बनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा अमेजिंग कैरेक्टर जो न तो कोई युद्ध लड़े थे, न तो वो बहुत बड़े कोई महान योद्धा थे, न तो वो भगवान कृष्ण या से अर्जुन जैसे कोई महान व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी उनका वर्णन महाभारत और भगवद गीता में है। और उनके बिना महाभारत और भगवद गीता दोनों ही अधूरे हैं। वो थे संजय। संजय जी मतलब कि वो एक अमेजिंग व्यक्तित्व थे। वो धृतराष्ट्र के सारथी और उनके सलाहकार थे। धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, तो उनके सारथी और उनके सलाहकार थे। संजय जी ने, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, जैसे हम घर पे बैठ के कैसे टीवी देखते हैं, वैसे उन्होंने घर पे बैठ के अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने डिवाइन पावर से धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत समझाया था। पूरी भगवद गीता की लाइव कमेंट्री धृतराष्ट्र को संजय जी ने की थी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अनबिलीवेबल। तो संजय जी ने महाभारत और भगवद गीता की लाइव कमेंट्री कैसे की होगी, ये बोलने से पहले मैं आपको संजय जी के व्यक्तित्व और संजय जी की जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। तो संजय जी विद्वान गालवग्न नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे, और वे पहले से ही ऋषि वेदव्यास जी के शिष्य भी थे। संजय जी हस्तिनापुर के राजा और कौरव के पिता धृतराष्ट्र के सारथी, उनके सलाहकार और उनके केयरटेकर थे। लेकिन संजय जी की उनकी एक पर्सनैलिटी थी, उनका एक व्यक्तित्व था। उनको सुनने की शक्ति और स्मरण शक्ति, यानी कि वो बड़ी ध्यान से और कंसंट्रेशन से और मन लगाकर हर बात सुनते थे। इसी खूबी की वजह से एक दिन उन्हें धृतराष्ट्र का सारथी बनाया गया। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और धृतराष्ट्र जो कि एक राजा थे, तो उनको भी इस युद्ध में भाग लेना था, परंतु वे नेत्रहीन होने की वजह से, ब्लाइंड होने की वजह से वे पार्ट नहीं ले पाए। लेकिन अब युद्ध में क्या हो रहा है ये तो राजा को पता होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, तो उन्होंने वेद व्यास जी से सहायता ली। वेद व्यास जी जो कि एक महर्षि थे और वो सभी तरह की विद्याओं के स्वामी यानी कि मास्टर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप कुछ कीजिए। तो पहले तो उन्होंने दिव्य दृष्टि यानी कि डिवाइन विजन धृतराष्ट्र को देने का फैसला किया, पर धृतराष्ट्र ने ये कह के ठुकरा दिया कि मुझे अपनी आँखों से ये भयंकर विनाश नहीं देखना। तो फिर संजय जी को, जो कि केयरटेकर थे, तो उनको चुना गया, और वो पहले भी वेद व्यास जी के शिष्य रह चुके हैं। और उनकी लिसनिंग और लर्निंग एबिलिटी की विशेषता को देखकर उन्हें ये दिव्य दृष्टि यानी कि डिवाइन पावर दिया गया। तो संजय जी ने पूरी की पूरी महाभारत जैसे हम टीवी में देखते हैं, वैसे उन्होंने दिव्य चक्षु यानी कि डिवाइन विजन से देखी, और उन्होंने उसकी लाइव कमेंट्री धृतराष्ट्र से की। तो उन्होंने महाभारत देखते देखते, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो अर्जुन के बाद उन्हें भी भगवद गीता सुनने का, वो भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से, तो ये सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त हुआ। और भगवद गीता सुनने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उनके 5 अनमोल वचन
जो कि भगवद गीता के आखिरी 5 श्लोक है, ये हम सभी को सुनने चाहिए। भगवान ने तो भगवद गीता के 18वें चैप्टर 73 श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त कर दी, लेकिन लास्ट के जो 5 श्लोक है, मतलब कि 74 श्लोक से 79th श्लोक तक, जो कि संजय ने वो श्लोक बोले हैं और इसका भगवद गीता में स्थान मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि वो बात कितनी महत्वपूर्ण होगी, वो श्लोक कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो भगवद गीता के 18 चैप्टर के 74 श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिश्रमद्भुत रोमहर्षणम। जिसका अर्थ ये होता है कि भगवान वासुदेव कृष्ण और पृथा पुत्र यानी कि कुंती पुत्र अर्जुन के इस महान संवाद से, इस महान कन्वर्जेशन से मेरा मन हर्षित हो गया। इन दो महात्माओं का संवाद सुन के मेरा रोम हर्षित हो गया, मैं धन्य हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मोक्ष मिल गया हो और जीवन जीने का लक्ष्य ही पूरा हो गया हो। तो दोस्तों, ऐसा अद्भुत संवाद सुन के संजय, जो कि सिर्फ एक साधारण से सारथी थे और उन्हें ये सौभाग्य मिला कि स्वयं भगवान कृष्ण से उन्हें ये अमृतवाणी सुनने को मिली, इसलिए वो फूले नहीं समा रहे थे। तो ऐसे उनके 5 वचन, हम आगे के 4 वचन अपने अगले वीडियो, मतलब कि इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में बनाएंगे। तो आप प्लीज़ देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियोस और पढ़ते रहिए भगवद गीता। धन्यवाद।